एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा सुंदर था, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके हाथ पर नीले रंग का एक दाग था। गांव के बुजुर्गों और पंडितों ने इसे एक शुभ संकेत माना। जब पंडितों ने बच्चे की कुंडली देखी तो उन्होंने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। यह बालक 14 वर्ष की आयु में राजकुमारी से विवाह करेगा और भविष्य में राजा बनेगा। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और अंततः राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उसे यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था कि कोई गरीब और अज्ञात लड़का उसकी पुत्री का पति बने और उसके राज्य पर शासन करे। उसकी आंखों में ईर्ष्या और जलन उमड़ पड़ी। वह हर हाल में इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और नवजात शिशु को उसकी मां से छीन लिया, लेकिन वह सीधे बच्चे को मारने का आदेश नहीं दे सकता था क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। इसलिए उसने एक चाल चली। बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करवाकर नदी में बहा दिया। उसका मानना था कि बच्चा या तो नदी में डूब जाएगा या किसी हिंसक जीव का शिकार बन जाएगा। राजा द्वारा बहाया गया वह संदूक बहता हुआ दूर एक गांव की ओर चला गया। संयोगवश वह एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की का मालिक एक दयालु वृद्ध व्यक्ति था जिसका कोई संतान नहीं था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक मासूम नवजात शिशु को देखकर दंग रह गया। बच्चे की नाजुक मुस्कान ने उसका हृदय पिघला दिया और उसने उसे अपनी संतान के रूप में पालने का निश्चय किया। वृद्ध व्यक्ति ने बच्चे का नाम वीर रखा और उसे बड़े प्रेम से पाला। वीर बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था बल्कि उसे शास्त्रों और रणनीतियों का भी अच्छा ज्ञान था। समय के साथ वह एक सुंदर, विनम्र और चतुर युवक बन गया। गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन वीर को हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि वह वास्तव में कौन है और उसके माता पिता कौन थे। वृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कि वह उसे नदी में बहता हुआ मिला था, पर उसके असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वीर की बुद्धिमत्ता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राजा ने उसे देखा और उसके हाथ पर नीले रंग का वही दाग देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने मरवाने का आदेश दिया था। ये जानकर राजा का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर उठा। उसने सोचा, यदि यह युवक जीवित रहा तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी और वह उसकी बेटी से विवाह करके राजा बन जाएगा। राजा ने चालाकी से वीर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हो। मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष संदेश लेकर रानी के पास भेज रहा हूँ। लेकिन उस पत्र में लिखा था, इस पत्र को पढ़ते ही इसे लाने वाले युवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाए। वीर को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं लगी। वह प्रसन्नता पूर्वक राजा के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान रात हो गई और वीर विश्राम के लिए जंगल में एक घर में ठहर गया। यह घर डाकुओं का था, लेकिन वीर को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब वह सो गया तब डाकुओं ने उसका सामान देखा और पत्र पढ़ा। शरारतवश उन्होंने पत्र की बातें बदल दी। अब उसमें लिखा था, इस युवक का स्वागत किया जाए और तुरंत राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। अगले दिन वीर राजमहल पहुंचा और वह पत्र रानी को सौंप दिया। रानी ने जैसे ही पत्र पढ़ा वह प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि राजा ने स्वयं इस युवक को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुरंत राजमहल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं और शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह वीर से हो गया। जब राजा महल लौटा और उसने देखा कि उसकी बेटी का विवाह उसी युवक से हो चुका है जिसे वह मरवाना चाहता था, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भीतर ही भीतर जल उठा, लेकिन अब सीधी तरह से वीर को मारना संभव नहीं था। आखिर वह अब राजकुमारी का पति बन चुका था। राजा ने सोचा, इसे किसी असंभव कार्य पर भेजकर मरवा दिया जाए। उसने वीर को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूँ। यदि तुम मेरी एक चुनौती पूरी कर लाओ तो तुम्हारी योग्यता को मैं खुले दिल से स्वीकार करूंगा। तुम्हें शैतान के महल में जाकर उसके 3 सोने के बाल लाने होंगे, लेकिन याद रहे, यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। राजा के ये शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह कार्य असंभव है क्योंकि शैतान के महल तक कोई भी जीवित नहीं पहुंचता, लेकिन वीर को खुद पर पूरा विश्वास था। उसने राजा की शर्त स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी को इस कठिन परीक्षा की चिंता हो रही थी, पर वीर ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। वीर ने कठिन यात्रा की शुरुआत की। रास्ता लंबा था और खतरों से भरा हुआ, लेकिन वह निडरता से आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा जहां लोग प्यासे थे। गांव का एकमात्र कुआं सूख चुका था। परेशान ग्रामीणों ने वीर से कहा, यदि तुम शैतान के पास जा रहे हो तो उससे पूछना कि हमारा कुआं क्यों सूख गया है और इसे कैसे पुनः जल से भरा जा सकता है। वीर ने उनकी परेशानी ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह शैतान से इस रहस्य का उत्तर जरूर लेकर लौटेगा। आगे बढ़ते हुए वीर एक भव्य महल के पास पहुंचा। महल के बाहर एक विशाल वृक्ष था जो कभी सोने के सेब देता था, लेकिन अब पूरी तरह सूख चुका था। महल के राजा ने वीर को बुलाकर कहा, यदि तुम शैतान से मिलने जा रहे हो तो उससे यह पूछना कि मेरा पेड़ क्यों सूख गया है और इसे फिर से हरा भरा कैसे किया जा सकता है। वीर ने उन्हें भी आश्वासन दिया कि वह इसका उत्तर लेकर अवश्य लौटेगा। इसके बाद वह एक नदी किनारे पहुंचा जहां एक बूढ़ा नाविक था। वह वर्षों से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पार कराता आ रहा था, लेकिन स्वयं कभी मुक्त नहीं हो पाया। थका हारा नाविक बोला,
यदि तुम सचमुच शैतान तक पहुंचने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वीर ने उसकी बात भी ध्यान से सुनी और उसे वचन दिया कि वह इसका उत्तर लेकर लौटेगा। आखिरकार वीर शैतान के महल तक पहुंच गया। महल में प्रवेश करना असंभव था, लेकिन सौभाग्यवश वहाँ उसे शैतान की माँ मिल गई। वह एक दयालु महिला थी। जब उसने वीर की पूरी कहानी सुनी तो उसका हृदय पिघल गया। उसने कहा, यदि शैतान ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर तुम्हें बिल्कुल चुप रहना होगा। वीर ने सहमति में सिर हिलाया। तब शैतान की माँ ने उसे एक पोटली में छिपा दिया। रात होने पर जब शैतान गहरी नींद में चला गया तो उसकी माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। फिर उसने शैतान के सिर से चुपचाप एक सोने का बाल निकाल लिया। शैतान करवट बदलते हुए जागा और गुस्से से बोला, मेरे बाल क्यों खींचे? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बस ऐसे ही, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एक गाँव का कुआं सूख गया है, बताओ उसका पानी कैसे वापस आ सकता है? शैतान ने ऊँघते हुए जवाब दिया, कुएं में एक मेंढक बैठा है, जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा पानी लौट कर नहीं आएगा। फिर वह वापस सो गया। शैतान की माँ ने चुपचाप दूसरा सोने का बाल खींच लिया। शैतान गुस्से में उठ बैठा। अब क्या हुआ? माँ ने कहा, बस एक और सवाल, एक राजा का पेड़ जो कभी सोने के सेब देता था वह क्यों सूख गया? शैतान ने जवाब दिया, उस पेड़ की जड़ों में एक चूहा छिपा है, जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा पेड़ दोबारा हरा नहीं होगा। इतना कहकर वह फिर से सो गया। फिर उसकी माँ ने तीसरा सोने का बाल खींच लिया। शैतान झल्ला कर उठा और चिल्लाया, अब क्यों खींचा? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब चाहिए। एक नाविक जो उम्र भर लोगों को नदी पार कराता है, वह इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकता है? शैतान हंसते हुए बोला, बड़ा आसान है। अगली बार जब कोई यात्री नाव में बैठे तो वह नाविक उसे चप्पू पकड़ा दे और खुद किनारे उतर जाए, तब वह यात्री श्रापित हो जाएगा और नाविक आजाद हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर सो गया। उसकी माँ ने युवक को पोटली से बाहर निकाला और उसे तीनों सोने के बालों के साथ साथ सभी सवालों के उत्तर भी दे दिए। वीर ने उनका आभार व्यक्त किया और तुरंत वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह उस नाविक के पास पहुंचा, उसे शैतान का उत्तर बताया। जब अगला यात्री नाव में बैठे तो उसे चप्पू पकड़ा देना और खुद किनारे उतर जाना, तब तुम आजाद हो जाओगे। नाविक यह सुनकर बहुत खुश हुआ। इनाम स्वरूप उसने वीर को सोने के सिक्कों से भरी थैली भेंट की। इसके बाद वीर उस राजा के महल पहुंचा जिसके सोने के सेब वाला पेड़ सूख गया था। वीर ने बताया, पेड़ की जड़ों में एक चूहा छिपा है, उसे निकालते ही पेड़ फिर से हरा हो जाएगा और सोने के सेब देने लगेगा। राजा ने तुरंत सेवकों से चूहा निकलवाया और देखते ही देखते पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। प्रसन्न होकर राजा ने वीर को बहुमूल्य रत्न और सोना भेंट में दिया। फिर वह उस गांव पहुंचा जहां कुआं सूख गया था। ग्रामीणों से कहा, कुएं में एक मेंढक बैठा है, जब उसे बाहर निकाल दोगे तो पानी लौट आएगा। गांव वालों ने कुएं में झांका और सचमुच वहां एक बड़ा मेंढक मिला। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया कुएं में पानी भरने लगा। खुश गांव वालों ने वीर को ढेर सारे उपहार दिए। अब वीर शैतान के 3 सोने के बाल और बहुत सारा धन लेकर राजा के महल पहुंचा। उसने राजा को बाल सौंपे। राजा आश्चर्यचकित और भीतर से निराश था। वह युवक न केवल जीवित लौटा था बल्कि अब तो वह बहुत अमीर और प्रसिद्ध भी हो चुका था। राजा को यह कार्य असंभव लगा था, लेकिन युवक ने न केवल शर्त पूरी की बल्कि अपने बुद्धि और साहस से सबका दिल जीत लिया। अब राजा के पास कोई बहाना नहीं बचा था। वह युवक को अपना दामाद मानने को मजबूर हो गया। राजकुमारी अपने पति से मिलकर बेहद खुश हुई। पूरे राज्य में यह चर्चा फैल गई कि एक साधारण युवक ने अपने परिश्रम, समझदारी और भाग्य के बल पर असंभव को संभव बना दिया। कुछ समय बाद जब राजा वृद्ध हुआ और शासन करने में असमर्थ हो गया तो प्रजा ने मांग की कि वीर को ही राजा बनाया जाए। आखिरकार राजा ने हार मान ली और वीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी सच साबित हुई। वह गरीब युवक जिसे राजा ने कई बार मरवाने की योजना बनाई थी, अंततः राजा बन ही गया।